ले लो मुरली गुणों का गहना है, शिव ब्रह्मा समान तुम्हें बनना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ओम शांति। आज 29 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। ईश्वरीय अलौकिक पालना की अनुभूति कराते कहा कि इस संगम समय पर जबकि बाप और दादा दोनों हैं, दोनों बच्चों की संभाल करते हैं, एक एक बच्चे का पोतामिल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, तो बाबा कहे ऐसे बेहद के बाप को भी बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, कितने बच्चे, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे, क्योंकि बाबा कहे कहाँ कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। इसमें देह अभिमान है मुख्य। तो बाबा कहे अभी तुमको सत का संग मिला है, अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बेहद के बाप से ही बेहद स्वर्ग बहिष्ठ नसीब होता है, तो बाप का बनना चाहिए ना। फिर विशेष कहा कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही गीता ज्ञान का युग। गीता ज्ञान का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। बाबा कहे गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह गीता ज्ञान का युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होती है। इसमें मनुष्य को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है, तो देवी गुणों की धारणा भी करनी है। फिर विशेष सेवा के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर सेवा की राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। अभी ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर वह समझेंगे यह तो सच बताते हैं। इसलिए बाबा कहे कोई भी बात में दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं बनना है। सच की नैया को सब हिलाते रहेंगे, तूफान आएंगे, लेकिन तुम बच्चे बाप के साथ याद की यात्रा में रहे पार जाते हो। और लास्ट में कहा कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं और साथ में नशा दिलाते। कहा यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन बाप का हाथ मिला है। हम शिव बाबा परमात्मा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, साकार में अनुभूति करते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे पंजे से सदा बचकर रहना, देह अभिमान में कभी नहीं आना। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे पंजे से सदा बचकर रहना, देह अभिमान में कभी नहीं आना। आज मुरली से प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो एक बताया, श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाला है, आत्माएं तो है ही अनादि, बाप भी है। अर्थात बाबा कहे आत्मा और परमात्मा का संबंध माता पिता का तो अनादिकाल से है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है, एक एक का पोतामिल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे ज्ञान में चलने वाले हद के माँ बाप को बच्चों का फुरना रहता है कि बच्चे अच्छी राह पर चले, ऐसे फिर बेहद के बाप को फिर बेहद के बच्चों का बेहद का फुरना रहता है। बाबा कहे कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है,
दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है, स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है। यहाँ कोई भी सेफ्टी नहीं, कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यह पढ़ाई मिल रही है। सत का संग भी यहाँ है। यहाँ है दुख धाम से पार सुख धाम जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है, हमने पाप किए हैं और वहाँ सतयुग में पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। तो बाबा कहे जब आत्मा अभी रियलाइज करती है कि सुखधाम में पुण्य आत्मा होती है, तो बच्चे भी पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि जीवन में सुख शांति की प्राप्ति चाहते हैं। बाबा कहे अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाबा कहे यह समय जबकि प्राप्ति का समय है, तो इसलिए कोई भी गफलत नहीं करनी है, कोई भी बात में धोखा नहीं खाना है। उसमें 2 बातें अंडरलाइन कराई, एक तो याद की यात्रा में रहना है और माया के धोखे से विकारों से बच के रहना है। बाप को सब पुकारते हैं, क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था, अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरे बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग बहिष्ठ नसीब होता है, अर्थात वर्षा मिलता है। हद के बाप से दोजक नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारी महाभारत लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात गीता ज्ञान का समय ही अंत में होता है, जब सब आत्माएं अति तमोप्रधान दुखी पतित बन जाती हैं। बाबा कहे गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो यह गीता का युग है। बाबा कहे यह संगम युग कौन सा युग है? गीता का युग, जब स्वयं भगवान सन्मुख आकर ज्ञान देते हैं, आत्माओं का दुनिया का परिवर्तन करते हैं, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर देवी गुणों वाले मनुष्य होने चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो। बरोबर बाप भगवान हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कभी बाप टीचर या गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया है झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तो बाबा कहे बच्चों को सर्विस के लिए नई नई युक्तियां निकालनी है, उसमें बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी है। और दूसरा बाबा कहे ज्ञान नया है, तो इसमें कई लोग विघ्न भी डालते हैं, हंगामे होते हैं। इसलिए बाबा स्मृति दिलाते हैं, सच की नैया हिलेंगी डुलेंगी, तूफान तो आएंगे ही, लेकिन अचल अडुल रहना है। बाबा कहे तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा,
इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं। गृहस्थ व्यवहार में गए हुए फिर भी कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज हैं, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। आज बाबा ने कई दिनों के बाद स्मृति दिलाई कि शिव बाबा भी है कन्याओं का कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी याद की यात्रा एक रस हो न सके। अजून ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना याद का चार्ट देखना है। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक यह पद पा सकूंगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचते ऊंच बाप के बने हैं। बाबा कहे ऐसे रियलाइज करना है कि ब्राह्मण बनने के बाद, स्वयं भगवान से पढ़ने के बाद भी इतनी खुशी क्यों नहीं रहती है। बाबा कहे ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो विक्रम होते ही है। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। बाबा कहे संदेश देने के लिए तो कहाँ कहाँ कोने कोने में जाना चाहिए ना। बाबा कहे विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की मिशन यहाँ है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। बाबा कहे जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाबा के साथ दूर देश से आए हैं। बाबा कहे तुम बच्चे भी ऐसे अनुभव करो कि हम भी बाबा के साथ दूर देश परम धाम से यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। बाबा आए ही है नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं देवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुमको भी यह स्वमान रहना चाहिए। एक तो बाबा कहे हम भगवान के साथ आए हैं, दूसरा हम भगवान के साथ कार्य कर रहे हैं। कौन सा? पुरानी दुनिया को बदलने का। बाबा कहे आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुल देखा, अर्थात क्या क्या पार्ट देखा। बाबा कहे मिट्टी का पुतला बनाई, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनना है। बाबा नशे में रहने के लिए स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ही ऐसे स्वर्ग में थे और अभी तुम उसी स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहे जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर हम यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुशी होनी चाहिए। मनुष्य मुसाफरी यात्रा कर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हम घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था, हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन, तो कितनी खुशी होती है।
बाबा कहे जैसे यात्रा पर लौटते हैं तो घर पहुंचकर कितनी खुशी होती है, ऐसे तुम बच्चों को स्मृति में रहे खुशी में रहना है कि अभी हमारी यह 84 जन्मों की जीवन यात्रा भी पूरी हुई, अब हम जाते हैं अपने घर। बाबा कहे मनुष्य इतनी भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पार्ट बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बाबा के सामने बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिरला हैं, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको ख्याल रहता ही होगा। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितना उन्हों को अटक पड़ेगी, अर्थात याद में फिर रुकावट पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि कामकाज में जाती तो है ना। बाबा कहे घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी सहज कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। बाबा कहे जीते जी मरना किसको कहा जाता है? देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ एक बाप का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाए, शरीर का भान न रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाबा के बने हैं तो बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कहे बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करे, ऐसी स्थिति बनाए तो परिवर्तन भी जल्दी हो जाए। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं परम धाम के। यहाँ तो कितना दुख है, अभी यह अंतिम जन्म है। बाबा ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था, तुम कितने साहूकार थे। भल इस समय पैसे कौड़ी है, अर्थात धन संपत्ति है, परंतु यह तो कुछ है नहीं, कौड़ियाँ हैं। बाबा कहे सतयुग के कंपैरिजन में यह सब क्या है, कौड़ी मिसल। यह सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसे भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पावना, अर्थात बाबा कहे जितना बड़ा बनेंगे उतना पुरुषार्थ भी करना है। बाबा कहे जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होगा, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही है पुत्र पोत्रे के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ सतयुग में यह सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख हरो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाबा कहे अभी तुम बच्चे समझते हो ना कि बाबा आए हैं तो सबके दुख दूर होने हैं जरूर, सिर्फ एक बाप को याद करना है। सिवाय बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है। यह है ही दुख धाम, दुख बढ़ता जा रहा है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। बाबा कहे कितना नशा रहना चाहिए कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, तो कितना न याद करना चाहिए। भगवान तो सुख देने वाला है,
फिर दुख कैसे मिलता है यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों? भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़े ही हो सकता है। हम बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। तो समझाना चाहिए यह तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन बाप का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। लास्ट में बाबा ने और नशा दिलाया कि कितनी आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमें बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से साकार में ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। उसके लिए बाबा कहे याद की यात्रा में जरूर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर परम धाम, फिर राजधानी सतयुग में आएंगे। दूसरा पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब यह 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मणका बन सकेंगे। स्व पर विजय बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे स्व पर विजय प्राप्त करते वही दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजय बनना। बाबा कहे विजय कब बनेंगे? जब इन तीनों बातों पर विजय बनेंगे, स्व पर, सर्व पर और प्रकृति पर। अर्थात व्यर्थ को समाप्त करेंगे, अपनी भावनाओं को परिवर्तन करेंगे, तब अन्य का भी परिवर्तन सहज कर पाएंगे, अर्थात विजय बनेंगे। आज का स्लोगन है, स्वयं की कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। स्वयं की कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा देवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरते हैं वही स्वर्ग में जाते हैं। बाबा कहे स्वर्ग किसको मिलता है? जो जीते जी परमात्मा प्यार में मरते हैं अर्थात कुर्बान जाते हैं, वही स्वर्ग में जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।